लव जिहाद पर कठोर कानून की मांग को लेकर अखिल भारत हिंदू युवा मोर्चा के 17 कार्यकर्ता राजस्थान के चोरू से पद यात्रा कर दिल्ली पहुंचे। दिल्ली के प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता की, जिसमें अखिल भारत हिंदू युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष व अन्य पद अधिकारी मौजूद रहे। मीडिया ने राष्ट्रीय अध्यक्ष, महिला अध्यक्ष, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष व राजस्थान से आए कार्यकर्ताओं से बात की। आजाद तोमर की रिपोर्ट, हर खबर दिल्ली। आप जो अखिल भारत हिंदू युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जी, 3 दिन के प्रवास पर आप गुजरात से चल के दिल्ली आए और करीब 20 लोग लगभग 300 किलोमीटर की पदयात्रा करके आए। क्या सर आपसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विश्वास नहीं है? जब 3 तलाक खत्म कर सकते हैं तो क्या ये लव जिहाद पर सख्त कानून नहीं दे सकते? देखिए, विश्वास हमें सरकार पर है, पूरा है, परंतु सरकार के संज्ञान में यह विषय लाना बहुत ज़रूरी है। यदि हम उन्हें अपना एक नेतृत्वकर्ता नेता मानते हैं तो हम विश्वास और अविश्वास की तो बात ही नहीं है, परंतु अपने अधिकारों को मांगना और न मिलने पे उसे छीनना आता है। इसलिए सर्वप्रथम हमारा कार्य था सरकार तक अपनी बात को पहुंचाना, और हमारी राजस्थान की टीम ने इस विषय पर 300 किलोमीटर चल करके जो एक इतनी यातनाओं को सहन करके जो इतना सुंदर कार्य किया है, इस कार्य के लिए मैं अपनी टीम को बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। हमारे दिवाकर बनासिया जी, विनोद प्रजापति जी, रामचंद्र जी, सुधीर जी और अन्य ऐसे हमारे जितने भी पदाधिकारी और कार्यकर्ता हैं, सभी को मैं हृदय की अनंत गहराइयों से शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि हिंदू बहन बेटियों की आवाज़ बन करके अपने 300 किलोमीटर की जो यात्रा पैदल चल करके काटी है, धन्यवाद के पात्र। तो आगे की प्रतिक्रिया क्या रहेगी? जिस तरह ज्ञापन भी दिया और जो मांग आप कर रहे बार बार कानून की, आने वाले 6 महीने तक हम लोग जन जागृति का कार्य करेंगे। अपनी बहन बेटियों को, सनातनी परिवारों को इस विषय में जागृत करेंगे और सरकार से तब तक इस विषय पर मांग करते रहेंगे। परंतु यदि 6 महीने में सरकार की मंशा दशा अगर सीधी सामने नहीं आती तो फिर अखिल भारत हिंदू युवा मोर्चा खुद ही अपना मोर्चा संभाल लेगा। हिंदू युवा मोर्चा के प्रवक्ता भी हैं और महिला मोर्चा के भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आज आपने प्रेस क्लब के अंदर प्रेस वार्ता किया, क्या उद्देश्य है, क्या कुछ कहना चाहते हैं? उद्देश्य साफ है, लव जिहाद के खिलाफ कड़े से कड़ा कानून बनाया जाए, जिसकी सज़ा मौत से या फांसी से कम नहीं होनी चाहिए। क्योंकि एक स्त्री जब इस प्रकार के को व्यभिचार में फंस जाती है तो उसकी रोज़ मृत्यु होती है। इसलिए इसके खिलाफ बहुत कड़ा से कड़ा कानून आना चाहिए और सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्रीय सरकार इसके लिए कानून लाए और सभी राज्यों में इसको लागू करवाए कठोरता से। और आज आप लोग प्रेस वार्ता कर रहे हैं। कल आप लोगों का एक ज्ञापन सौंपा गया था पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए। क्या दर्द है, क्या कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, हिंदू बहन बेटों के साथ जिस तरीके का कार्य हो रहा है उससे आप सब भी भली भांति वंचित हैं। नाम बदलकर, कलावा पहनकर, टीका लगाकर, भगवा वस्त्र धारण कर जिस तरीके से हिंदू बहन बेटों के साथ एक धोखा किया जाता है, उनसे शादी करी जाती है, उसके बाद फिर उनको धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर किया जाता है, तो इस सब को रोकने के लिए ही ये सारे कार्य किए हैं, जिससे कि एक कड़ा कानून बने, उस कानून के तहत कार्रवाई हो और ये इस तरीके का जो घृणित कार्य रोके। तो लव जिहाद का विषय चल रहा है। लव जिहाद बेसिकली एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है। हिंदू पद्धति को खत्म करने के लिए हम और धर्मों की क्यों नहीं बात करते हैं? वो इसलिए नहीं करते हैं कि मुस्लिम समाज कन्वर्ट करना चाहता है। सरकार ने कास्टिज्म रोक दिया, धर्म परिवर्तन रोक दिया, कानून बना दिया, तो उनको कैसे चेंज करना था? तो उन्होंने लव जिहाद निकाला ताकि धर्म परिवर्तन से वो करे वही, मगर उन्होंने रूट दूसरा ले लिया। उन्होंने अब शादी के तरीके से हिंदू धर्म को खत्म करने की कोशिश की है। जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं इस पे कहना चाहूँगा, ये जरूरी है, मस्ट है, वी शुड हैव दिस लॉ। रीज़न ये है कि आप एक चीज़ देखो, जो 2009 में केरला एक स्टेट
स्टेट से स्टार्ट हुआ था और आज सिचुएशन ये है कि पूरी कंट्री में ये फैल गया है। अगर इसको नहीं रोका गया तो सिचुएशन विल बी सो वर्स दैट वी विल नॉट बी एबल टू स्टॉप इट। और आप विश्वास करो कि हर तीसरे घर में लगा लो कि मतलब ये कहीं ना कहीं सुनने को मिल जाता है कि यार उसके साथ ये हो गया, हमारे उस बंदे के रिश्तेदार के साथ क्या हो गया, उसके साथ यहाँ हो गया, मतलब ऐसी सिचुएशन सुनने को मिलती है। तो हमें इसको रोकना चाहिए। मेरा नाम लाला चौहान है। क्या कहना चाहेंगे जो आज की यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी और जो एक आवाज़ उठाई गई लव जिहाद? जी, ये आवाज़ जो है हम जो उठा रहे हैं ये सही उठा रहे हैं, क्योंकि हमारी बहन बेटियां बहुत पीड़ित हो रही है इस चीज़ से, और उसको लेके हम हमेशा यही आवाज़ उठाएंगे, क्योंकि जिसके घर में से बहन जाती है, बेटी जाती है, उसको बहुत एहसास होता है इस चीज़ का। तो लव जिहाद को लेकर, लव जिहाद के ऊपर सख्त कानून की मांग करने के लिए आप लोग राजस्थान की धरती से लगभग 300 किलोमीटर पैदल चल के आए। हाँ जी सर। क्या कुछ कहना है अपने देश के प्रधानमंत्री प्रिय नरेंद्र मोदी जी? मेरा हमारे प्रधानमंत्री जी से यही कहना है कि लव जिहाद के लिए जितना कठोर कानून बन सके वो बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी राज्य सरकार है, राजस्थान सरकार, उसके मुख्यमंत्री महोदय ने तो यह कह दिया है कि शादी विवाह करना और प्यार करना यह अभिव्यक्ति की आज़ादी है। लेकिन आज जब हमारी बहन बेटियों को हम तकलीफ में देखते हैं तब हम लोगों को पता चलता है कि आज उनके साथ क्या दुराचार हो रहा है, उनका यौन शोषण हो रहा है। और अशोक जी गहलोत ये कहते हैं कि ये कानून राजस्थान में लागू नहीं होगा, तो हम ये कानून है जो राजस्थान में लागू करा के रहेंगे, चाहे हमें आंदोलन करना पड़े, चाहे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। क्या नाम आपका? मेरा रामचंद्र प्रजापति। प्रजापति जी क्या कुछ कहेंगे? हम इस केंद्र सरकार को चेताने के लिए आए कि हम 300 किलोमीटर चूरू से पैदल चल के आ सकते हैं केंद्र सरकार के खिलाफ ज्ञापन देने के लिए। हम पैदल मार्च करके आए हैं, और अगर 6 महीने में अगर ये कानून नहीं बना तो हम जयपुर में भी धरना देंगे मुख्यमंत्री निवास पर, और यहाँ संसद का भी हम घेराव करेंगे। सर क्या कहना चाहेंगे? आप राजस्थान से चल के आए? हाँ जी, राजस्थान से चल करके आए क्यों आए सर? ये लव जिहाद जो है इसके मतलब खिलाफ आए हैं। लव जिहाद के ऊपर एक कठोर कानून प्रधानमंत्री से चाहते हैं कि वो 6 महीने के अंदर अगर इस कानून पे अगर बढ़िया अच्छा कठोर कानून नहीं बनाएंगे तो हम फिर आंदोलन करेंगे। ये हम प्रधानमंत्री जी को ये संदेश देना चाहते हैं। हम राजस्थान के चूरू जिले से दिल्ली जंतर मंतर तक पैदल मार्च किया है। हम इसलिए ये मार्च किया है कि हमारी बहन बेटियों की साथ कुछ जिहादी मानसिकता के लोग उनको प्यार में फंसाकर उनका धर्मांतरण करते हैं। ये एक कोई धर्म के ऊपर हमने टारगेट नहीं है। हम उन लोगों, ये बहुत से हमारे अन्य धर्मों के लोग भी हमारी हिंदू बेटियों के साथ ये कर रहे हैं। ऐसे हमारे सामने हमारे पूरे डेटा है हमारे पास, कहोगे तो आप मीडिया के सामने हम भेज देंगे। बहुत से अभी मीडिया के पता नहीं, मैं कहूँ मुझसे बात करते, बाकी हमारे राष्ट्रीय वक्ताओं ने और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आपसे बात की तो बहुत बातें आपको बता दी, मैं उस पर ज़्यादा नहीं जाना चाहता हूँ। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अब हम 20 लोग आए हैं यहाँ सिर्फ केंद्र सरकार को जगाने के लिए, और अगर नहीं केंद्र सरकार इस पर कानून बनाती है 6 महीने में, तो जैसे कि ये किसान आंदोलन हो रहा है ना ये सड़कों पे, ऐसे हम भगवा झंडा लेके पूरे दिल्ली के चौराहों पर हम आंदोलन करेंगे। और हम राजस्थान से पैदल मार्च करके 20 लोग आए हैं, तो अब की बार हम 20,000 लोग आएंगे। Like, share and comment. To subscribe this channel, please press the bell icon.